वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव विदाउट कंडीशन। मैं नीतू। मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपने इंट्रो में ये क्यों बोला कि मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ हूँ, और मैंने अपने चैनल का नाम लव विदाउट कंडीशन क्यों रखा है। एज अ पेरेंट जब हमारे बच्चे होते हैं, हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़रूर रहता है कि जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमारा साथ देंगे, हमारे साथ हमेशा रहेंगे, और हमारे एक सपोर्ट रहता है कि हाँ चलो हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हैं हमारे साथ में। पर मेरे कंडीशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा बच्चा खुद ही एक स्पेशल नीड का है एंड उसको खुद मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मेरे लिए कुछ करेगा या मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। तो इसीलिए मैंने रखा है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी रीज़न, मैंने ये नाम रखा है लव विदाउट कंडीशन। अभी मैं उसका वेट कर रही हूँ। स्कूल गया है, सोचा अभी जब तक वो स्कूल से आ जाता है मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ, अपनी फीलिंग्स आपके साथ में शेयर करूँ कि जब मुझे पहली बार पता चला था कि उसे ऑटिज़म है और वो एक स्पेशल नीड चाइल्ड है, तो उस टाइम पे हमारा क्या रिएक्शन था। पहले तो मैं कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए मैं आपको ना स्टार्टिंग से बताती हूँ। आयुष का जन्म हुआ था, मतलब मेरे दोनों मायके साइड की फैमिली एंड ससुराल साइड की फैमिली दोनों में ये पहला बच्चा था। तो दोनों की घर में मतलब खुशियाँ ऐसी थी ना, मतलब उसको देख के, और वो हुआ भी बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट, गोलू मोलू सा एकदम, जो क्यूट सा बेबी बोलते हैं ना, वो उस टाइप का था कि अगर उसकी कोई पुरानी फ़ोटोज़ होगी ना, मैं आगे किसी भी वीडियो में उसको शेयर करूँगी, आप देखना कि वो कितना क्यूट था। तो 3 साल तक तो सब बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा। बट धीरे धीरे उसकी कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी ना जो हमको लगता था कि मतलब ऐसा नॉर्मल बच्चा तो नहीं करता है। मतलब अभी इस एज में बच्चे ना सब चीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मम्मी पापा बोलना, एटलीस्ट बाय बोलना तो बोल ही देते हैं बच्चे। पर वही पुरानी थिंकिंग हमारे यहाँ की मम्मी पापा की कि नहीं, कुछ बच्चे लेट से बोलते हैं, तुम भी लेट से बोली थी, एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो वो बोलते थे। फिर अब मैं भी उतना समझ नहीं पाई। फिर किसी ने बोला कि आप उसको स्कूल में डालो। हमने स्कूल में भी डाला, बट वहाँ पे भी हमको मतलब कोई ऐसा फ़र्क नहीं दिखा। फिर जब वो 4 साल का हुआ, हमने डॉक्टर कंसल्ट किया, स्पीच थेरेपी के लिए गए। सीखता था, सारा चीज़ करता था। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि वो पढ़ तो रहा है पर वो कुछ समझ नहीं रहा। फिर हमें लगा नहीं, कहीं और ज़्यादा लेट ना हो जाए, हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, डॉक्टर कंसल्ट करते हैं। फिर जब हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, सारी उसकी मतलब 6 महीने तक मतलब सारे टेस्ट वगैरह चले, मेडिसिन्स वगैरह चले कि नहीं अभी थोड़ा ठीक हो जाएगा, या देखते हैं। उसके जितने भी स्कैन होने थे सब चीज़ हुआ। फिर डॉक्टर को हालांकि पता तो चल गया था, उन्होंने हमें क्लियर कुछ भी नहीं बताया, बोला कि ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो लेट से बोलते हैं, आपको थेरेपीज़ वगैरह करानी पड़ेगी, सब चीज़। बट स्टिल हमको अभी तक ये नहीं पता था कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, क्योंकि वो हाइपर नहीं था, वो सिंगल वर्ड बोलता था, जाता स्कूल प्रॉपर जाता था टाइम पे, और उसको ना अपना हर एक जो जो भी वो अपना काम खुद से करता था। वो जो भी करता था ना एकदम परफेक्ट करता था, उसको हर चीज़ जगह पे चाहिए होती है, सब चीज़। तो कुछ टाइम ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 5 साल की एज में जब वो 5 साल का हुआ और हम दिल्ली उसका ट्रीटमेंट कराने गए, वहाँ पे हमको डॉक्टर ने बोला आपका बच्चा ऑटिस्टिक है। ऑटिज़म ये वर्ड मैंने सुना था, बट ये नहीं पता था कि मेरा खुद का बच्चा ऑटिस्टिक निकलेगा। हमें कुछ टाइम लगा समझने में, इस चीज़ को समझने नहीं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि ऐसे कैसे हमारा बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है। हमने तो सब चीज़ किया था,
कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी मतलब लापरवाही हमसे नहीं हुई थी मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, या ऐसा कोई मेडिसिन नहीं था। हाँ, अभी मुझे याद आया, एक चीज़ हुआ था मेरे साथ में। जब मेरी डिलीवरी हो रही थी उस टाइम पे क्या था कि जहाँ पे मेरी डिलीवरी हो रही थी, मैं जगह का नाम और हॉस्पिटल का नाम आपको नहीं बता सकती हूँ, तो वहाँ पे डिलीवरी के बाद में आयुष रोया नहीं था। एंड उन लोगों ने आयुष को 1 वीक तक इनक्यूबेटर में रखा था, NICU में। एंड हमको ये बोला था कि उसको थोड़ा सा ना इन्फेक्शन है। जनरली जब जो सर्जरी वाले बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा इन्फेक्शन का डर रहता है, तो नॉर्मल है, उसकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है। वहाँ के डॉक्टर ने ही हमको क्लियर नहीं बताया था कि मतलब उसको ब्रेन में इन्फेक्शन, और हमने भी ये ध्यान नहीं दिया क्योंकि डॉक्टर ने बोला ये नॉर्मल है। उसके बाद जब हमें ऑटिज़म के बारे में पता चला कि ये ऑटिस्टिक है, डॉक्टर ने हमसे जब सारी चीज़ें को वेरीफाई करा कि उसके बर्थ के टाइम पे क्या हुआ था नहीं हुआ था। मैं तो भूल भी गई थी कि वो 1 वीक के लिए इंक्यूबेटर में था। जो उसकी पुरानी फाइल्स हमने दिखाई डॉक्टर को, तो पता चला कि उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली वहाँ से ही स्टार्ट हुई थी। पहले तो मैं और मेरे हस्बैंड ये एक्सेप्ट करने में हमको भी थोड़ा टाइम लगा, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, हमको भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगा कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है। और सबसे बड़ा जो हमारे पास में जो था ना डर बोलो या अपने पेरेंट्स को कैसे बताना है, उसके दादा दादी को, अपनी फैमिली में कैसे बताना है कि ये ऑटिस्टिक है, ये नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये स्पेशल बच्चा है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था। टास्क भी नहीं बोलेंगे, एक ये चीज़ उनको बताना कि हमारा बच्चा ऐसा है, आयुष के साथ ऐसा हो गया है और वो स्पेशल नीड का है। मतलब जो हमने एक सपना देखा था कि हमारा पहला बच्चा है, हम उसे ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, मतलब आप समझ सकते हो ना, एक जो नॉर्मल जो पहली बार जो पेरेंट्स बनते हैं उनके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें बच्चे चलती है बच्चों को लेके। तो वो सारी चीज़ें थी, सब धीरे धीरे वैनिश होने लगा। मेरे लिए भी बहुत टफ़ था उसको हैंडल करना, सिचुएशन को समझना। और उससे भी बड़ी बात थी ना, अपनी सोसाइटी को, अपने आस पड़ोस वाले को, अपने रिलेटिव्स को ये बताना और ये समझाना कि आप जो उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, या मैं ना आपको बता नहीं सकती हूँ कि उस टाइम पे मैं क्या फ़ील करती थी। और आयुष, वो रहती हूँ, उसकी जो छोटी छोटी जो हरकतें रहती थी, कभी वो मुझे बहुत इरिटेट करता था, कभी ऐसा लगता था कि उसकी हरकतें देख के मुझे बहुत गुस्सा आता था, ये ऐसे क्यों कर रहा है किसी के भी सामने में, क्यों नहीं सुन रहा है मेरी बातों को, मतलब बहुत ज़्यादा। बट फिर मैं अपने गुस्से को, अपना फ्रस्ट्रेशन को अंदर ही अंदर रखती थी कि अगर वो नॉर्मल होता तो वो खुद ऐसी हरकतें नहीं करता। और शायद नॉर्मल बच्चे भी करते हैं बट उनका वो चीज़ें इग्नोर हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल बच्चा है। लेकिन अगर किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उस बच्चे का वो चीज़ हाईलाइट हो जाता है, अरे ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही करेगा, जबकि उससे ज़्यादा हरकतें जो हैं वो नॉर्मल बच्चे करते हैं। गाइस, मैं ना अभी वो उसके आने का टाइम हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ना इसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने उसको आगे, क्या क्या स्ट्रगल थे मेरी लाइफ में, उसको मैंने कैसे किया कि वो बोलना चालू किया, मतलब नॉर्मल स्कूल में पढ़ने गया, थोड़ा सोशल हुआ, सारी चीज़ें। तो वो ये मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में करके बताऊंगी। अगर आप मेरे से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। बाय गाइस।